हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं DSSB की क्वालिफ़िकेशन के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि आखिर किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो आज हम देखने हैं कि आखिर हमें क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हमारा होना चाहिए ताकि हमें फॉर्म फिल कर सकें। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जनरल है, यानी कि आपको हर एक सब्जेक्ट का कंसर्निंग सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और दूसरी जो बात है, दूसरा जो पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का, वो है सोशल साइंस और साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की दिक्कत बस सोशल साइंस और साइंस में ही होती है। बाकी सारे विषय का एक सिंपल प्लेन क्वालिफिकेशन होता है कि आपको कंसर्निंग सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, बीएड एंड सेकेंड पेपर ऑफ सीटेट। तो हम सबसे पहले सोशल साइंस की बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स जो आप लेते हैं उनके आपस में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल बनाए। तो देखते हैं, यहाँ पे ये रहा आपका सोशल साइंस का। जैसे कि आप देख सकते हैं सोशल साइंस, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो पहला पॉइंट है इसमें बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट। जो वेरी फर्स्ट पॉइंट, बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि सोशल साइंस में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर जो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इनका, जो इनका सेकेंड पॉइंट है कि बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एम एड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका बीएड, सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल साइंस के सब्जेक्ट से और आपका बीएड। जो मेन इसकी बात है जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो यहाँ पे नोट्स में, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी सोशल साइंस शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। यानी कि अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और कौन सा है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स। यानी कि जितने भी सारे ऑप्शन दे रखे हैं सब्जेक्ट का, उसमें से कोई एक आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यहाँ पे कोई केवीएस, एनवीएस और बाकी तमाम अलग जो भी बोर्ड्स होते हैं उनकी तरह यहाँ पे कोई नाटक नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड रखा है DSSB में उन्होंने, और इस वजह से मुझे DSSB वाले की पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि बाकी सारे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, पता नहीं वो क्या सोचते हैं कि जो भी, अगर आप SST, आपको टीचर बनना है SST का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ही प्राथमिकता दी जाती है, बाकी सब्जेक्ट को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन DSSB एक ऐसी संस्था है जो आपको एक खुला अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके ग्रेजुएशन में कोई भी एक, एनी ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एटलीस्ट वन, यानी कोई एक भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है, तो फिर आप एलिजिबल हैं टीजीटी SST के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि साइंस में क्या है। तो साइंस की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा नेचुरल साइंस। तो साइंस में भी जो जनरल क्वालिफिकेशन हो तो आपको पता ही है, यानी कंसर्निंग सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट का सेकेंड पेपर होना चाहिए। जो मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं वो ये है यहाँ पे नोट्स में, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट्स। यानी कि आप जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो जो भी नीचे दी गई सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कोई भी एक, एटलीस्ट वन, यू शुड हैव स्टडीड इन योर ग्रेजुएशन। और क्या सब्जेक्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस। यानी इतने सारे सब्जेक्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सिंगल कैंडिडेट होगा जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से वो DSSB का फॉर्म फिल ना कर पाए।
केवीएस एनवीएस में तो हज़ारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं बेचारे, अगर वो एग्ज़ाम दे तब टफ कंपटीशन दे सकते हैं, लेकिन उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की पॉलिसी की वजह से वो फॉर्म भी फिल नहीं कर पाते। लेकिन DSSS उस सबको एक ओपन अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फॉर्म फिल करें और आप अपना दमखम झोंक दें और आप एक पोस्ट सिक्योर कर सकते हैं खुद के लिए, अगर आप मेहनत करते हैं तो मेनली आज की वीडियो में यही था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हमें बात करनी थी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।